क्या क्या पढ़े थे? रायपुर, गरियाबंद और धमतरी। चलिए आगे पढ़ते हैं। इधर देखिए, इधर बलौदा बाजार। कल पढ़े थे रायपुर, है ना? कौन सा जिला पढ़े थे? रायपुर से पढ़े थे 130 नंबर की 20 सड़क कहाँ गई थी? बलौदा बाजार। गया था ना? कौन सा नंबर का? 130 नंबर की 20 सड़क रायपुर गई थी। इधर है आपका महासमुंद जिला। कौन सा जिला? महासमुंद। ये 130 नंबर की 20 सड़क चलाता है सारंगगढ़। सारंगगढ़ बोलने से रायगढ़ जिला। क्या बात कर रहे हो? उस तरफ है आपका महासमुंद और उधर है आपका रायगढ़। याद रहेगा? ये आपका रायपुर शहर। इधर पड़ेगा आपको बेमेतरा। बिलासपुर। इस तरफ है आपका मुंगेली। बिलासपुर और मुंगेली। याद रहेगा? तो नीचे में आपका रायपुर, पूर्व तरफ महासमुंद और रायगढ़, इधर आपका मुंगेली और बिलासपुर। ये 130 नंबर की 20 सड़क रायपुर से ही, और रायपुर से ही जा रही थी 30 नंबर की सड़क। कौन सा? नेशनल हाईवे 30। पढ़े हो ना? सुकमा से आ रही है। सुकमा से आते थे कहाँ गए थे? रायपुर। रायपुर से सीधा जाओगे तो ये चले जाएगा आपका सिमगा। बलौदा बाजार में सिमगा शहर, और सिमगा शहर से कट के चला जाएगा बेमेतरा जिला, और बेमेतरा जिला से कट के चला जाएगा आपका कवर्धा जिला। फिर ये खत्म हो जाएगा। कौन सा रोड है वो? नेशनल हाईवे 30 नंबर की सड़क। जबकि सिमगा से ये है 130 नंबर की सड़क। 130, ए नहीं ना बी नहीं, केवल 130 नंबर की सड़क। ये 130 नंबर की 20 सड़क। तो पहले तो रोड और लोकेशन याद रखना है, ठीक है? याद रहेगा? तो सबसे पहले 130 नंबर का 20 सड़क, इससे पहले पढ़े थे रायपुर जिला में। रायपुर जिला से अगर आप 130 नंबर की 20 सड़क पकड़ के जाओगे तो मिलेगा बलौदा बाजार। बलौदा बाजार से पहले आपको मिलेगा भंडारपुर बोलते हैं। उससे आगे जाओगे तो मिलेगा पलारी। क्या मिलेगा? पलारी। पलारी से आगे जाओगे तो मिलेगा आपको बलौदा बाजार। ठीक? बलौदा बाजार से आगे गए तो मिलेगा लवान। लवन से आगे गए तो मिलेगा कसडोल। कसडोल से आगे गए तो मिलेगा बिलाईगढ़। बिलाईगढ़ से आगे गए तो भटगांव और ये सरसीवा। ये सब 130 नंबर की 20 सड़क में पड़ेगा। ठीक है? तो सबसे पहले याद रखना है भंडारपुर गुरु घासीदास जी से संबंधित स्थल है, जहाँ से यहाँ पे निवास करके उन्होंने सामाजिक प्रगति का कार्य किया। अंत में यहीं पे उसको निर्वाण प्राप्त होता है, क्या बोलते हैं, मृत्यु होता है भंडारपुर में। ठीक? चलिए, उसके ऊपर में जाओगे तो पल्लारी। पल्लारी से आगे जाओगे तो आपका बलौदा बाजार जिला मुख्यालय। उससे आगे जाओगे तो लवन, कसडोल, बिलाईगढ़, भटगांव,
सरसीवा, और ये आगे चले जाएगा आपका सारंगगढ़। महासमुंद में है सराईपाली, सराईपाली से सारंगगढ़ जाने के लिए रोड है 153 नंबर की सड़क। महासमुंद, रायपुर से महासमुंद जाने के लिए नेशनल हाईवे 53 नंबर की सड़क NH 53। महासमुंद से रायगढ़ जाने के लिए, सारंगगढ़ जाने के लिए पड़ता है नेशनल हाईवे 53 नंबर की सड़क। को सराईपाली से आगे बढ़ता है महासमुंद का। बसना सराईपाली सुने हो ना। चलिए, तो रोड याद रहेगा। बलौदा बाजार से याद रखिएगा रवान, इधर मिलेगा सोनाडी, ये रवान है। एक मिलेगा रावण शहर, याद रहेगा, एक रवान, सोनाडी और रावण। सोनाडी है मैडम जी, ठीक है, दोनों याद रहेगा। रवान बोलने से यहां मिलता है अंबुजा सीमेंट। कौन सा सीमेंट? अंबुजा सीमेंट। सोनाडी बोलने से मिलता है लाफार्ज सीमेंट, लाफार्ज 2 अगलतरा में भी मिलता है। रावण बोलने से भी यहाँ पे मिलता है आपका ग्रासिम सीमेंट। और एक है यहाँ पे मिलता है आपका अल्ट्राटेक सीमेंट, क्या? हिरमी, हिरमी बोलने से आपका मिलेगा अल्ट्राटेक सीमेंट। तो याद रखिएगा बलौदा बाजार के चारों तरफ सीमेंट क्षेत्र याद रहेगा। एक है आपका रवान, सोनाडी, रावण, हिरमी, पहले जगह का नाम याद रखिए। पलारी एक तहसील मुख्यालय, बलौदा बाजार तहसील। लवन अभी अभी भूपेश सरकार द्वारा घोषित नया तहसील, 29 जो बनाया गया था उसमें से एक, 15 अगस्त को जो 18 हुआ वो नहीं, उससे पहले जो बन गया है 29, उसमें से एक। कसडोल तहसील मुख्यालय, बिलाईगढ़ तहसील, कितना हुआ रोड में 5। शिमगा तहसील, आप रायपुर से रेल लाइन पढ़े थे ना, जहाँ WRS है ना, ये आगे बढ़ के जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा भाटापारा। क्या मिलेगा? भाटापारा रेल लाइन में, ये भी एक तहसील है। इस तरह 7 तहसील, पहले 6 था, अभी एक बन गया। कौन सा बना है बोलने से? लवान। नीचे से जा रही है महानदी, रायपुर बॉर्डर से टच करते हुए, महासमुंद गरेबंद बॉर्डर से ये महानदी चले जाएगी आपका बलौदा बाजार से बिलासपुर ना जाके इधर आपका जांजगीर चांपा भी पड़ेगा, टच करेगा इसको, और जांजगीर चांपा से इधर आपका रायगढ़। कौन सा नदी है आपका? महानदी, बलौदा बाजार के बीच से होकर गुजरती है। ठीक, याद रहेगा। लवन और कसडोल तहसील दोनों के बीच कौन सा नदी गुजर रही है बोलने से? महानदी। बिलाईगढ़ से नीचे तरफ आओगे इधर तो आपको मिलेगा गिरौदपुरी, गिरौदपुरी, छाता पहाड़, सोनाडी, सोनाखान, सोनाडी दोपहर में है, ये पड़ेगा आपको सोनाखान। सोनाखान से नीचे आओगे तो एक डमरू भी है, शिव मंदिर पड़ता है, लिख लीजिए डमरू। उससे नीचे आओगे तो तुरतुरिया, तुरतुरिया याद रहेगा।
और उससे नीचे आओगे तो ये आपका बलौदा बाजार और महासमुंद बॉर्डर में मिलेगा आपको बार नवापारा अभ्यारण्य, बार नवापारा सेंचुरी, बार नवापारा अभ्यारण्य। कई जगह बुक में महासमुंद दिया है, बलौदा बाजार दिया है, आपको बलौदा बाजार में लेना है उसको। ठीक, कौन सा अभ्यारण्य है आपका? बलौदा बाजार, बार नवापारा अभ्यारण्य, तुरतुरिया के निकट। यहाँ तुरतुरिया में क्या आपके ये महानदी गुजर रही है, इसी के पास एक बल्लमदी नदी गुजरती है तुरतुरिया के नज़दीक। तो रोड याद रहेगा यार। सबसे पहले 130 नंबर की बी सड़क रायपुर से जा रही है आपका बड़ौदा जाने के लिए, भंडारपुरी मिलेगा, भंडारपुर गुरु घासीदास जी से संबंध स्थल है, कम से कम अभी ऐसा याद रखो। कौन सा आपका? भंडारपुरी, गुरु घासीदास जी से संबंधित स्थल या कार्य स्थल, जहाँ पे गुरु घासीदास जी की मृत्यु हुई थी। यहीं से रहकर उन्होंने आपका सामाजिक प्रगति का कार्य किया था। तो याद रहेगा, भंडारपुरी बोलने से गुरु घासीदास जी से संबंधित स्थल। उससे आगे जाओगे तो पल्लारी, पल्लारी, पल्लारी बोलने से यहाँ है आपका सिद्धेश्वर मंदिर, सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर। इससे पहले धमतरी पढ़े हो, धमतरी में क्या? कर्णेश्वर महादेव का मंदिर, राजीव कुलेश्वर महादेव का मंदिर, रायपुर हटकेश्वर महादेव का मंदिर। आज पढ़ लिए पल्लारी, बलौदा बाजार, सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर। ठीक, जैसे ही एक पढ़ोगे तो नीचे जितना पढ़े हो याद आना चाहिए। पल्लारी से आगे जाओगे तो बलौदा बाजार जिला मुख्यालय पड़ेगा, एक तहसील भी है। ठीक है, बलौदा बाजार बोलने से जिला मुख्यालय और तहसील, अभी छोड़ दीजिए, आगे जाते हैं। बलौदा बाजार से आगे गए तो आपको मिलेगा लवन, अभी 29 जो तहसील बना उनमें से एक, 29 तहसील में से बना हुआ एक तहसील बलौदा बाजार में, लवन। लवन से आगे जाओगे तो कसडोल, एक विधानसभा सीट भी है, एक तहसील मुख्यालय भी है। कसडोल से आगे गए तो आपको मिलेगा बिलईगढ़, तहसील है और विधानसभा सीट, लेकिन याद रखना कैसा विधानसभा सीट? एससी विधानसभा सीट। इससे पहले आपको एक और एससी बताया था रायपुर में, आरंग। छत्तीसगढ़ में 10 एससी विधानसभा सीट में से 2 अब तक पढ़ लिए, एक आरंग और दूसरा आपका बिलईगढ़। आरंग बोलने से मंदिरों की नगरी, कौन से जिला? रायपुर जिला। आज पढ़ लिए बिलईगढ़। तो छत्तीसगढ़ में स्थित 10 विधानसभा एससी विधानसभा सीट में से 2, पहला आरंग, दूसरा आपका बिलईगढ़। बिलईगढ़ अभी वर्तमान सरकार द्वारा 15 अगस्त 2021 बिलईगढ़ प्लस सारंगगढ़ दोनों को संयुक्त रूप से अर्थात एक नया जिला बनाने की घोषणा किया गया है। नई जिला की घोषणा, बना नहीं है ना, जिस दिन बनेगा उस दिन पढ़ लेंगे, अभी तो केवल घोषणा हुई है। तो 4 नई घोषित जिला में से एक कौन है? नाम आपका बिलईगढ़, सारंगगढ़। इधर का कुछ क्षेत्र लेगा और इस तरफ का क्षेत्र रायगढ़ का, दोनों क्षेत्र मिला के क्या बना दिया जाएगा? जिला बना दिया जाएगा। ठीक, उससे आगे जाओगे तो भटगांव और सरसीवा केवल स्थल है, जगह का नाम। उससे नीचे आओगे तो गिरौदपुरी, गिरौदपुरी से याद रखिएगा आपका महान संत गुरु घासीदास जी का जन्मस्थली, गुरु घासीदास जी का जन्मस्थली, गुरु घासीदास जी का जन्मस्थली। गिरौदपुरी बोलने से याद रखिएगा सतनामी समाज का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, सतनामी समाज का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल। इसी गिरौदपुरी में भारत का प्रसिद्ध जैत खाम निर्मित है। जैत खाम लगभग 77 मीटर ऊंचा, कुतुब मीनार से भी ज़्यादा हाइट है। तो गिरौदपुरी से याद रखिएगा सबसे पहले तो यही
कि छत्तीसगढ़ का महान संत आपका गुरु घासीदास जी का जन्म स्थली है। सतनामी समाज का प्रसिद्ध आपका तीर्थ स्थल है। यहाँ पे आपका भारत कुतुब मीनार से भी ऊंचा लगभग 77 मीटर हाइट जैत खाम का निर्माण किया गया है। ठीक है। गिरौदपुरी में आपका गिरौदपुरी का मेला लगता है। कब? फागुन में। तो ये याद रखना माह को, गिरौदपुरी मेला का आयोजन होता है बोलने से फागुन माह में। तो चारों चीज याद रहेगा गिरौदपुरी के बारे में। सबसे पहले यही कि छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध समाज सुधारक संत गुरु घासीदास जी का जन्म स्थली है। गुरु घासीदास जी का जन्म हुआ था 18 दिसंबर 1756। इसीलिए प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जी का जयंती मनाया जाता है। ठीक। इनका प्रसिद्ध पंथ था मनखे मनखे एक बराबर, अर्थात सभी मनुष्य एक समान है, इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। तो गिरौदपुरी बोलने से सतनामी समाज का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल आपका जैत खाम निर्मित है, जो कि कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। जब आपका सतनामी समाज द्वारा किए जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य पंथी नृत्य, जब भी वो नृत्य किया जाता है तो उसके आपका जैत खाम का निर्माण किया जाता है और उसके चारों ओर घूम घूम कर नृत्य किया जाता है। कौन से नृत्य में जैत खाम का प्रयोग किया जाता है बोलने से? पंथी नृत्य। याद रहेगा। गिरौदपुरी से नीचे आओगे तो छाता पहाड़ तपोभूमि। तपोभूमि के मतलब है कि गुरु घासीदास जी द्वारा किया गया तप स्थल। इसी आपका छाता पहाड़ में औरा धौरा वृक्ष है, जहाँ पे गुरु घासीदास जी को क्या ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति स्थल तपोभूमि कहलाता है, छाता पहाड़ के समीप। उससे नीचे आओगे तो आपको मिलेगा सोना खान। याद रहेगा सोना खान। सोना खान बोलने से पहला तो ये याद आना चाहिए कि यहाँ पे प्रसिद्ध 2 विद्रोह, एक तो याद रखना है पहले बाप राम राय, उसका बेटा वीर नारायण सिंह। ये दोनों के दोनों बिंझवाड़ जाति के थे। किस जाति के हैं बोलने से? बिंझवाड़ जनजाति के। सोना खान का विद्रोह, सोना खान का विद्रोह याद रखिएगा 1856-7, मुख्य रूप से 1857, 1856-57 सोना खान का विद्रोह हुआ था। उससे पहले राम राय का विद्रोह 1818-19 ब्रिटिश शासक अधीक्षक एगन्यू के समय राम राय ने ब्रिटिश के खिलाफ आपका विद्रोह किया था, जिसको उसी के नाम से राम राय का विद्रोह बोलते हैं। 1819 में किया था। उसके बाद 1856 1856 ये कसडोल क्षेत्र में आपका, ये पूरे बड़ौदा बाजार क्षेत्र में, कसडोल बिलईगढ़ क्षेत्र में आपका भीषण अकाल पड़ा था। पूरे भारत में पड़ा था 1856 में अकाल। उसी अकाल के समय आपका सोना खान का जमींदार कौन है? आपका वीर नारायण सिंह। राम राय के बाद 1830 में जमींदार बनता है सोना खान का। सोना खान का जमींदार आपका वीर नारायण सिंह द्वारा 1856 में अकाल से पीड़ित अपनी जनता को बचाने के लिए यहाँ पे स्थित कसडोल का एक व्यापारी था माखन लाल। इस व्यापारी के गोदाम से अनाज को लूटकर अपनी भूखी प्रजा में बांट देता है। इस कृत्य के कारण आपको 1856 में ही, अक्टूबर 1956 में ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। चार्ल्स इलियट छत्तीसगढ़ का पहला डिप्टी कमिश्नर था, जिसने उसके इस कृत्य के कारण गिरफ्तारी करने का वारंट जारी किया था। लेकिन आपका अगस्त 1956 में आप जेल से फरार होने में सफल हो जाता है। और अगस्त 1957 में जब जेल से फरार होता है, सोना खान पहुंचकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह प्रारंभ कर देते हैं। इसीलिए उसी के नाम सोना खान जगह का नाम से आपका छत्तीसगढ़ में सोना खान का विद्रोह। इसी समय भारत में उधर स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन प्रारंभ हो गया। उसी से प्रभावित होकर जेल से भागा रहता है।
तो आपको पूछेगा भारत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान छत्तीसगढ़ में कौन सा आंदोलन चल रहा था, तो कौन सा आंदोलन बोलने से सोना खान का विद्रोह। विद्रोह का नेता था बोलने से सोना खान का जमींदार वीर नारायण सिंह। पुनः उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है 2 सितंबर को, पहले अक्टूबर में गिरफ्तार कर लिया गया है, दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया आपका 2 सितंबर को। और सोना खान के जमींदार आपका वीर नारायण सिंह पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है और देशद्रोह का आरोप लगाकर 10 दिसंबर 1857 को जय स्तंभ चौक रायपुर में फांसी दे दी जाती है। छत्तीसगढ़ का पहला स्वतंत्रता सेनानी बोला जाता है वीर नारायण सिंह। तो याद रहेगा सोना खान का विद्रोह क्यों हुआ। 1856 अकाल पीड़ित जनता को आपका जमींदार क्या बोलते हैं, दुकानदार कसडोल माखनलाल के गोदाम से अनाज लूटकर बांट दिया था। इसकी जानकारी वर्तमान डिप्टी कमिश्नर आपका चार्ल्स एलियट, छत्तीसगढ़ का पहला डिप्टी कमिश्नर है, उसको जानकारी भी देता है, लेकिन उसने उसको उस कार्य को गलत आरोप कर उस पर वारंट जारी कर देता है। फिर जेल से भाग जाता है सोना खान का जमींदार वीर नारायण सिंह, और सोना खान पहुंचकर वहां की जनता को संगठित करता है और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह प्रारंभ कर देता है। आप यहाँ पे पढ़ रहे हो भटगांव, बिलईगढ़। जब दोबारा गिरफ्तार होता है ना, तो ये भटगांव बिलईगढ़ एक देवरी है, देवरी जो कि वीर नारायण सिंह का चाचा था, यहाँ का जो अंग्रेजों का जो समर्थन करता है। इन्हीं सब के आपका चुगलबंदी के कारण वीर नारायण सिंह दोबारा पकड़ा जाता है। बिलईगढ़, भटगांव, देवरी, कटंगी, ये सब के जो जमींदार थे अंग्रेज का समर्थन करते हैं और वीर नारायण सिंह को पकड़वाने में मदद कर देता है। सबसे प्रसिद्ध था देवरी, उसका चाचा था तुकाराम, जिसके कारण वीर नारायण सिंह पकड़ा जाता है। ठीक है, अभी आपको बस नाम जानना है और विद्रोह का कारण जानना है। 1856 और 7 में हुआ था। कौन सा विद्रोह? सोना खान का जमींदार था वीर नारायण सिंह। उससे पहले विद्रोह हुआ था सोना खान में 1819, राम राय वीर नारायण सिंह का पप्पा है। ठीक है, चलिए गिरवतपुरी से नीचे आओगे तो छता पहाड़, ज्ञान की प्राप्ति। उससे नीचे आओगे तो विद्रोह, सोना खान का प्रसिद्ध विद्रोह कब हुआ? 1857, उस समय भारत में स्वतंत्रता संग्राम चल रही है। उससे नीचे आओगे तो डमरू का प्रसिद्ध शिव मंदिर, राज्य संरक्षित स्मारक है, डमरू का प्रसिद्ध शिव मंदिर। उससे नीचे आओगे तो मिलेगा आपको तुरतुरिया। तुरतुरिया, तुरतुरिया बोलने से याद रखिएगा सबसे पहले वाल्मीकि ऋषि का आश्रम, वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है। इस तुरतुरिया में ही आपका लव कुश का जन्म हुआ था, अर्थात यहाँ पे माता सीता को आश्रय दिया गया था। जब भगवान राम द्वारा सीता का त्याग किया गया तो वाल्मीकि आश्रम तुरतुरिया में आपका उसको शरण दिया गया था, जहाँ पे लव कुश का जन्म हुआ था। ठीक है, इसके साथ साथ तुरतुरिया छत्तीसगढ़ में एक बौद्ध स्थल है। यहाँ बौद्ध विहार, बौद्ध की प्रतिमाएं हैं। प्रतिवर्ष पौष पूर्णिमा के अवसर पर, पौष पूर्णिमा अर्थात छेरछेरा बोलते हैं छत्तीसगढ़ में। क्या बोला जाता है? छेरछेरा। जब छेरछेरा होता है उस समय वहाँ पे तुरतुरिया में मेला का आयोजन होता है। तुरतुरिया मेला कब होता है बोलने से? छेरछेरा पर्व अर्थात पौष पूर्णिमा के दौरान। हाँ मैडम जी, जो डेट आता है जनवरी ही आता है, जनवरी ही आता है पूर्णिमा, पौष माह। ठीक, तो जनवरी में। वो अंग्रेजी कैलेंडर है, ये हमारा हिंदी कैलेंडर है ना। तो पौष पूर्णिमा के अवसर पर आपका छेरछेरा का मेला के समय तुरतुरिया में मेला लगता है। जनवरी में मेला लगता है, ऐसे नहीं पूछेगा ना, वैसे पूछेगा पौष पूर्णिमा में छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर मेला लगता है बोलने से तुरतुरिया में। या पूछेगा तुरतुरिया में मेला का आयोजन कब होता है, तो पौष पूर्णिमा को
छेरछेरा कब मनाया जाता है? तो पौष पूर्णिमा को पौष पुन्नी छेरछेरा बोला जाता है, बच्चों का प्रसिद्ध त्यौहार। उसके नीचे आओगे तो बार नवापारा अभ्यारण्य। बार नवापारा अभ्यारण्य बोलने से याद रखिएगा 1976 में अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। 1976 अभ्यारण्य बनाया गया। इससे पहले आप और अभ्यारण्य पढ़ चुके हैं 3, बीजापुर में 2 और गरियाबंद में 1 और धमतरी में 1, 4 पढ़े हो। बीजापुर और गरियाबंद दोनों के दोनों जो जिला में है वो 1983 में बना था। धमतरी में है आपका सीता नदी, राज्य का पहला 1974। आज पढ़ लिए बलौदाबाजार 1976, 1976 में बना। ठीक है। बार नवापारा अभ्यारण्य 276 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये सब रोड याद रहेगा। सबसे पहले तो भंडारपुरी गुरु घासीदास जी से संबंधित स्थल, पल्लारी प्रसिद्ध सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर, केंद्र संरक्षित स्मारक बोलते हैं। सॉरी, ये भी राज्य संरक्षित स्मारक है, केंद्र नहीं, राज्य संरक्षित स्मारक है। यहाँ पे है आपका नारायणपुर। नारायणपुर जिला वाला नारायणपुर नहीं ना, वो नारायणपुर जिला था। यहाँ पे नारायणपुर एक जगह है। यहाँ नारायणपुर का शिव मंदिर प्रसिद्ध है। नारायणपुर का शिव मंदिर और आदित्य मंदिर, 2 प्रसिद्ध मंदिर याद रखना है। नारायणपुर का शिव मंदिर और आदित्य को समर्पित मंदिर, ये दोनों के दोनों केंद्र संरक्षित स्मारक। जितने भी छत्तीसगढ़ में अनेक स्थान हैं उसको राज्य संरक्षित और केंद्र संरक्षित में बांटा गया है, जिसमें कि दोनों को दोनों क्या है बोलने से केंद्र संरक्षित स्मारक, पर्यटक स्थल। नारायणपुर का शिव मंदिर और नारायणपुर में स्थित आदित्य को समर्पित मंदिर। पल्लारी बोलने से केंद्र संरक्षित स्मारक नहीं, राज्य संरक्षित स्मारक। किसका मंदिर है बोलने से? सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर। दोनों याद रहेगा। उसके बाद याद रखिए बलौदाबाजार। बलौदाबाजार से इधर जाओगे उत्तर पश्चिम की तरफ तो रवान अंबुजा सीमेंट मिलेगा, सोनाडी लाफार्ज सीमेंट, रावण ग्रासिम सीमेंट, हिरमी अल्ट्राटेक सीमेंट। इसके साथ साथ बलौदाबाजार में है श्री सीमेंट। बलौदाबाजार में श्री सीमेंट और यहीं पे आपका इमामी सीमेंट भी मिलता है। इमामी सीमेंट, ये सभी प्रकार के सीमेंट आपका कहाँ है बोलने से? बलौदाबाजार में। इसीलिए बलौदाबाजार जिले को सीमेंट का हब कहा जाता है छत्तीसगढ़ में। ठीक। सीमेंट के लिए कच्चा माल होता है चूना पत्थर। सीमेंट के लिए कच्चा माल चूना पत्थर। तो ये सभी स्थान में चूना पत्थर तो मिलेगा ही जहाँ जहाँ सीमेंट है। इसके अलावा झिपन करही, ये सब के सब बलौदाबाजार में है, याद रखिएगा ना। झिपन करही, कुकरीडी, याद रहेगा, कुकरीडी, अमलीडी, भंवराडी, ये सब में क्या मिलता है बोलने से? चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये इसके स्थान के अलावा आपका ये सब स्थान में चूना पत्थर माना जाता है। सबसे ज़्यादा सीमेंट छत्तीसगढ़ के किस जिला में मिलता है बोलने से? बलौदाबाजार। इसीलिए बलौदाबाजार को सीमेंट का हब कहा जाता है। बलौदाबाजार बोलने से सीमेंट का हब। 6 प्रसिद्ध सीमेंट याद रखना है। एक है आपका अंबुजा सीमेंट रवान, सोनाडी में है आपका लाफार्ज 2 सीमेंट, रावण में है आपका ग्रासिम सीमेंट, रावण जी फॉर ग्रासिम, बड़ा व्यक्ति है तो जी लगाना पड़ेगा। इसकी इधर आओगे तो आपका हिरमी अल्ट्राटेक सीमेंट। इन 4 सीमेंट के अलावा आपका बलौदाबाजार में मिलता है श्री सीमेंट और रिसाद में मिलता है आपका इमामी सीमेंट।
सीमेंट के लिए कच्चा माल चाहिए, वो है आपका चूना पत्थर, और चूना पत्थर पाया जाता है कडप्पा की चट्टान से, बाहुबली की कटप्पा नहीं, कडप्पा। कौन सी चट्टान से मिलता है बोलने से? कडप्पा। तो बलौदाबाजार पूरा किस चट्टान से निर्मित है बोलने से? कडप्पा की चट्टान, जहां से क्या मिलता है आपका? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। तो रोड में कोई दिक्कत? रोड के नीचे में कोई दिक्कत नहीं है ना? गिरौदपुरी पड़ेगा, छाता पहाड़ पड़ेगा, सोनाखान, उसके नीचे आपका डमरू, उसके नीचे आपका तुरतुरिया, फिर आपका सेंचुरी, बार नावपारा अभ्यारण्य। बलौदाबाजार के बीच से महानदी गुजर रही है। आपका बिलासपुर वाले रोड जाओगे, यहां पे मिलेगा आपको दामाखेड़ा। दामाखेड़ा कबीर पंथियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, याद रखिएगा। कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल दामाखेड़ा, कबीर पंथ के 12वें गुरु उग्र नाम साहब द्वारा, उग्र नाम साहब द्वारा यहाँ पे कबीर पंथ की स्थापना किया गया, कबीर मठ की। तो याद रखिएगा, दामाखेड़ा बोलने से कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल। छत्तीसगढ़ में 2 प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कबीर पंथियों का, एक पढ़ लिए बलौदाबाजार, जिस दिन कोरबा पढ़ेंगे वहाँ पे है आपका कुदुरमाल, वहाँ पर भी आपका कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल। ठीक है। तो दामाखेड़ा बोलने से याद रखिएगा कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल। जैसे तुरतुरिया में पौष पूर्णिमा में छेरछेरा मेला लगता है, गिरौदपुरी में फागुन का मेला लगता है, वैसे ही दामाखेड़ा में आपका माघ पूर्णिमा पर मेला लगता है। कब? माघ पूर्णिमा में दामाखेड़ा में मेला का आयोजन होता है। तीनों मेला याद रहेगा। दामाखेड़ा का मेला बोलने से माघ पूर्णिमा, गिरौदपुरी का मेला बोलने से होली के समय फागुन, जबकि तुरतुरिया का मेला बोलने से छेरछेरा के समय। अब वो डेट में देखना पड़ेगा मैडम जी, अंग्रेजी कैलेंडर से 22 मार्च को चैत्र लगता है। छत्तीसगढ़ का पहला कैलेंडर हिंदी कैलेंडर में पहला वर्ष होता है चैत्र, जो लगभग 21 मार्च से 22 मार्च। अब वहाँ से आप काउंट कर लेना, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़ नहीं आएगा मार्च के अंतर्गत। फागुन बोलने से लास्ट आता है ना, तो इसका मतलब फागुन बोलने से मार्च से पहले फरवरी और मार्च दोनों आएगा। एक याद रखिएगा, जो हिंदी कैलेंडर है चैत्र केवल एक ही महीने में नहीं पड़ेगा, वो अंग्रेजी कैलेंडर का 2 महीने का आधा आधा भी हो सकता है। जनवरी, जैसे कि चैत्र बोला मार्च में आता है, तो 22 मार्च से स्टार्ट होता है, तो मार्च और अप्रैल दोनों के दोनों चैत्र है। तो हिंदी कैलेंडर और अंग्रेजी कैलेंडर दोनों अलग अलग है। ठीक है। आपको बस माघ पूर्णिमा याद रखिए, वो जनवरी फरवरी में नहीं पूछेगा कभी कि कब मेला लगता है बोल के, है ना? से याद नहीं हो पाएगा, उसको याद करना ही है ना मैडम जी। जनवरी फरवरी में याद करोगे तो नहीं बनेगा, वहाँ पे आपको हिंदी का कैलेंडर याद होगा ना। अभी आप तो क्या बोलते हैं, मैप पढ़ रहे हो, जिस दिन आपका भारत छत्तीसगढ़ की कल्चर पढ़ेंगे, वहाँ से चैत्र तक का 12 माह फागुन, ये सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो उसको छोड़िए अभी। तो दामाखेड़ा याद रहेगा, कबीर पंथियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जिसकी कबीर मठ की स्थापना किया था कबीर पंथी के 12वें गुरु उग्रनाम साहब द्वारा। माघ पूर्णिमा के अवसर पर दामाखेड़ा मेला का आयोजन किया जाता है। यहाँ प्रसिद्ध वाटरफॉल बोलने से सिद्धखोल वाटरफॉल, बलौदाबाजार में प्रसिद्ध वाटरफॉल बोलने से सिद्धखोल वाटरफॉल। एक है आपका आमझरिया वाटरफॉल। 2 प्रसिद्ध जलप्रपात, एक सिद्धखोल और एक आपका आमझरिया। वर्ष 2012, कब?
वर्ष 2012 रायपुर से कटकर बलौदाबाजार जिला अस्तित्व में आया था। ठीक है। इसके अलावा बलौदाबाजार के बारे में विशेषता याद रखना। एक, बलौदाबाजार तो छत्तीसगढ़ में सीमेंट का हब कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का ऐसा जिला जहां सबसे ज़्यादा सीमेंट पाया जाता है। छत्तीसगढ़ का ऐसा जिला जो सबसे ज़्यादा समीपवर्ती जिले से घिरा हुआ है। जितना जिला बलौदाबाजार टच करता है उतना कोई नहीं करता। लगभग 7 जिलों को टच करता है। ठीक। उसके बाद याद रखना, बलौदाबाजार बोलने से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जन वृद्धि दर वाला जिला, जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा। छत्तीसगढ़ में 27 जिलों के अनुसार छत्तीसगढ़ का ऐसा जिला जहां जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा। जनसंख्या वृद्धि का मतलब है प्रति 10 वर्ष में जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ। जनगणना 10 वर्ष में होता है एक बार। इससे पहले 2001 में हुआ था। तो 2001 में जो जनसंख्या थी और 2011 में जो जनसंख्या थी उसका तुलना करने वाले को बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि दर के हिसाब से छत्तीसगढ़ का ऐसा जिला जहां जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा है। कैसे जिले में? 27 जिले में। बलौदाबाजार का जनसंख्या वृद्धि दर है 49.87, 49.87। आप मोटा मोटा याद रखिए 50%। यदि 2001 में जनसंख्या 100 रही होगी तो बनने को तो 12 में बना है जिला। उस समय आपका जनसंख्या गणना में नहीं आया था, लेकिन बाद में छत्तीसगढ़ सरकार ने इसका 12 में बनने के बाद गणना किया। तो उस समय यदि 100 रही होगी, उसके बाद कितना हो गया? 150। ऐसा मान के चलिए। जनसंख्या वृद्धि दर कितना है बोलने से? 49.87। आपको याद रखना है 50%। ठीक है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है बोलने से बलौदाबाजार। इससे पहले सबसे कम पढ़ाया था आपका सुकमा, है ना। सबसे कम कहाँ पढ़ाया था? सुकमा। तो दोनों याद हो रहेगा। कोई दिक्कत बलौदाबाजार जिले में नहीं है ना। एक बार रोड को याद रखिए, NH 30B। एक बार 30 रोड जाइए। 30 में मिलेगा आपको सिमगा तहसील है, सिमगा तहसील। रोड में मिलेगा भाटापारा विधानसभा सीट, तहसील है। भाटापारा के पास है एक औरेठी औद्योगिक क्षेत्र है, सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र। ठीक। तो सबसे पहले मिलेगा भंडारपुर। पल्लारी बोलने से सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर। बलौदाबाजार बोलने जिले से सीमेंट का हब, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, सबसे ज़्यादा जिले को टच करने वाला जिला। इतना याद रहेगा तीनों। उससे आगे बढ़ोगे तो लवन वर्तमान में बना एक नया तहसील, कसडोल विधानसभा सीट तहसील, बिलईगढ़ 10 SC में से एक SC विधानसभा सीट तहसील। नीचे आओगे तो मिलेगा गिरौदपुरी, संत आपका गुरु घासीदास जी का जन्म स्थल, सतनामी समाज का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल। छत्तीसगढ़ में स्थित जैत खाम का निर्माण किया गया है। आपका कितना ऊंचा? कुतुब मीनार से भी ऊंचा, 77 मीटर हाइट। आपका फागुन माह में गिरौदपुरी मेला का आयोजन होता है। उससे नीचे आओगे तो तपोभूमि, जहां आपका घासीदास जी ने तपस्या की, ज्ञान का प्राप्ति हुआ। उसके नीचे आओगे तो सोना खान का विद्रोह और राम राय का विद्रोह, बिंझवाड़ जनजाति के थे। राम राय का विद्रोह बोलने से 1819 और सोना खान का विद्रोह बोलने से 1857। कारण था भूखी प्रजा में अनाज बांटने का विरोध करना। 1856 में जब अकाल पड़ा था, उस अकाल से आपका जनता को बचाने के लिए व्यापारी के दुकान से अनाज को लूटा और बांट दिया। इस कार्य को देशद्रोह आरोपित कर दिया गया। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ का पहला डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट। 10 दिसंबर 1857 बी नारायण सिंह को फांसी दे दिया गया।
छत्तीसगढ़ का पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। ठीक है, उससे नीचे आओगे तो डमरू, राज्य संरक्षित स्मारक प्रसिद्ध शिव मंदिर। उससे नीचे आओगे तो तुरतुरिया, वाल्मीकि ऋषि का आश्रम, लव कुश का जन्मस्थली। आपका छत्तीसगढ़ में एक बौद्ध स्थल है, बौद्ध विहार है, बल्लमदेई नदी के तट पर है। उससे नीचे आओगे तो मिलेगा आपका अभ्यारण्य, 1876 में बना, 245 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। 276 बोल दिया था, कितना वर्ग किलोमीटर में? 245 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ के 11 अभ्यारण्य में से एक। नारायणपुर बोलने से आपका राज्य संरक्षित केंद्र संरक्षित स्मारक नारायणपुर का शिव मंदिर और आदित्य को समर्पित मंदिर। रोड में आगे बढ़ोगे तो मिलेगा आपका रायपुर तरफ, बिलासपुर तरफ दामाखेड़ा, कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल। स्थापना किया था मठ का 12वें गुरु उग्रनाम साहब द्वारा। माघ पूर्णिमा के अवसर पर कबीर पंथियों का मेला लगता है, अर्थात दामाखेड़ा मेला का आयोजन होता है। भाटापारा के पास औरेठी है, जो कि एक विधान क्या बोलते हैं औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया। बलौदाबाजार जिला या बोलने से सीमेंट के लिए याद रखना, सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन सा सीमेंट? एक तो है आपका रवान, रवान बोलने से याद रखिएगा अंबुजा सीमेंट। एक है आपका सोना डी, वो सोना खान है, ये सोना डी। सोना डी बोलने से आपको याद रखिए लाफाड़ सीमेंट, अकलतरा में भी मिलता है, इसीलिए 2 लिखाया है। नीचे तरफ याद रखिए एक रावण है, एक हिरमी। रावण बोलने से ग्रासिम सीमेंट और हिरमी बोलने से अल्ट्राटेक सीमेंट। और बलौदाबाजार में है आपका श्री सीमेंट, एक और है आपका इमामी सीमेंट। सीमेंट के लिए कच्चा माल होता है आपका चूना पत्थर, तो जहाँ जहाँ सीमेंट मिला वहाँ चूना पत्थर भी। उसके अलावा झिपन करी, अमली डी, कुकरी डी, भंवर डी, जितना भी डी आया मार देना, क्या मिलता है? सीमेंट। ठीक है, वर्ष 2012 में बलौदाबाजार जिला का गठन किया गया, रायपुर जिला से कटकर छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, सीमेंट का हब जिला। सीमेंट किस चट्टान में मिलता है बोलने से? बाहुबली की कटप्पा चट्टान से। ठीक है, याद रहेगा इतना? लिख लोगे ना? चलिए लिखिए। वहाँ मिल बारनापारा अभ्यारण्य में चूहा मिलता है।